जो ये पहले दर्शन मैं कहूँगा जो आप कर रहे हैं हिंदुस्तान 9 के माध्यम से। अभी जो मूर्ति का अनावरण है, मूर्ति का अनावरण अभी किया जा रहा है। यहाँ पर लाइव तस्वीरें आप देखेंगे। अभी जस्ट कुछ ही सेकंडों में पर्दा सामने से हटाया जाएगा और पर्दा हटने के बाद आप दो महान शासकों को, दो महान हिंदू राजाओं को आप अपने बिल्कुल सामने अभी देखेंगे। अभी आप सामने देखिएगा, ये आपके सामने अभी मूर्ति का अनावरण हो चुका है और दो बड़ी मूर्तियां अनंतपुर गांव में आप लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आज मूर्ति का अनावरण किया जा चुका है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा। ये देखिएगा जो पहले यहाँ पर सबसे पहले आप हिंदुस्तान 9 के माध्यम से ये दो बड़े सम्राट, दो हिंदू सम्राट आप सामने देख रहे हैं, अनंगपाल तंवर जी और उसी के साथ मिहिर भोज जी। दोनों मूर्तियों का अनंतपुर गांव में अनावरण किया जा चुका है और दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे कैमरा में। हिंदुस्तान 9 के माध्यम से आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान 9 न्यूज आप देख रहे हैं। यहाँ पर फूलों की जैसे बरसात सी हो चुकी है, यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं लगातार। यहाँ पर देखिएगा आप, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मूर्ति का अनावरण हो चुका है, जोत जलाई जा चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि लोग यहाँ पर देखिएगा काफी उत्सुक हैं, काफी एक्साइटेड लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जिन्होंने ये बीड़ा उठा करके इस कार्य, ये देखिएगा लाइव तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। समस्त बढ़ाना परिवार समस्त देखिए भारत माता की जयकारे के साथ यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है। भारत माता का जयकारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये मूर्ति का अनावरण किया गया है भारत माता की जयकारे के साथ। जो हमारे गायक कलाकार हैं, लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 के माध्यम से। ये जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 से। यहाँ पर आप ये चीजें देखिएगा किस तरह से यहाँ पर लगातार काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, काफी यहाँ पर गुर्जर एकता के नारों के साथ ये सारी चीजें देखिएगा किस तरीके से। लाइव तस्वीरें आप सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मिहिर भोज और अनंगपाल जी के नारे लगातार नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार ये देखिएगा, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आप देखिएगा। मिहिर भोज और अनंगपाल की पहली तस्वीर आपने जो उनकी तस्वीरें देखी हैं। पूरे राज्य के हिंदवी स्वराज के तीसरे सेनापति, जिन्होंने पावन युद्ध की लड़ाई में इस्लाम के महाराष्ट्र के अंदर व्यवस्थ होने की जो फहरिस्त थी उसको रोक दिया। श्रीमंत प्रताप राव गुर्जर जी को पूरी मराठा शाही, पूरी पेशवाई, पूरे गुर्जर समाज की ओर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता भवानी, जय गुर्जर साम्राज्य की। ये सब तो चलता रहेगा, ये तो घर की बात है। माइक चल रहा ठीक। हाँ, तो पहली बात एक चीज बिल्कुल आप लोग समझ के रखिए कि किसी भी प्रकार से गुर्जर शब्द कहीं से भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। आप अपने आप में संतुष्ट हैं, प्राचीन इतिहास को लेके चलिए। हमारे पास इतिहास है, आपकी इतिहास की खोज कहीं और नहीं, सीधे महाराष्ट्र में पूरी होगी। आप राष्ट्रकूटों से शुरू करिए। जब गुर्जरों का और राष्ट्रकूटों का आपस में संघर्ष चलता था और गुर्जरों ने हम राष्ट्रकूटों को, हमारे पूर्वजों को हरा के इस पूरी उत्तरी बेल्ट के ऊपर राज अपना कायम किया। गुर्जर है क्या? सबसे पहले एक चीज समझिए,
अब हमें करना क्या है? हमें अपनी शक्ति दूसरों को गालियां देने में, दूसरों को कमजोर बताने में खर्च नहीं करनी है। किसी लाइन को छोटा करने के लिए उसे मिटाने की जरूरत नहीं है। हमें उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींचनी है और वो बड़ी लाइन होगी गुर्जरों की। और कैसे खींचनी है ये समझिए। सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों के नाम के ऊपर, जैसे मुझ मराठा को अपने नाम के ऊपर गर्व है, पेशवा के नाम के ऊपर गर्व है, झांसी की रानी के ऊपर गर्व है। आप लोगों को अपने ऊपर गर्व प्रदर्शित करना सीखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर गर्व लाना पड़ेगा। अपने समाज की बातें लिखनी पड़ेगी। फेसबुक में ये जितने बच्चे हैं, फेसबुक में जितने नौजवान हैं, अपने शासन तंत्रों की लिखें, इन मूर्तियों की, इन मेहरभोज सम्राट की, जिनको जो पूरे हिंदुस्तान के सम्राट है। मेहरभोज केवल आपके थोड़ी ना, हमारे भी सम्राट हैं। उन्होंने हमारे लिए भी दुश्मनी लिए, हमारे लिए भी युद्ध लड़े हैं। और आप सब लोगों को उनकी महती को, उनकी महत्ता को देश के चारों कोनों में फैलाना है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, एक चीज बिल्कुल मैं सबसे आग्रह करूंगा, पहली चीज और एकमात्र चीज जिसमें गुर्जर, देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कपिल गुर्जर आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा काम किया है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। बिल्कुल कपिल गुर्जर आपके सामने बैठे हैं, लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं कपिल गुर्जर आपके सामने बैठे हैं। गुर्जर समाज के पानीपत का जब वो युद्ध हुआ था, मराठों ने अब्दाली के ऊपर चढ़ाई की थी, तो हुजूरात सेना के साथ सबसे आगे 16,365 गुर्जरों ने सबसे पहला मोर्चा संभाला था। किसी को भी पढ़ना हो, पानीपत पकड़ उठा ले और उसमें देखे नियम था सबसे पहले, क्योंकि भाऊ साहेब मतलब मेरे 6 पीढ़ी पहले सदाशिव राव भाऊ साहेब दिल्ली में घिर गए थे, अब्दाली ने घेर लिया था। कैसे आगे निकले? तब गुर्जरों ने अपने आप 16,365, ये नाम और ये संख्या याद रखिएगा, 16,365 गुर्जरों ने कहा कि अब्दाली के ऊपर 8:35 में 14 जनवरी को, उस दिन, उस महत्वपूर्ण दिन हम सबसे पहला हमला करेंगे। और कैसा हमला होगा? त्रिशूल नीति से होगा। गुर्जर एक त्रिशूल तिकोनी नीति से आगे बढ़ेंगे और अपने शरीर का उपयोग करके भारत माता के लिए वो रास्ता खोजेंगे कि मराठे अपने देश वापस लौट सके। और फिर हम लोग जो हमारी युद्ध नीति है, उस युद्ध नीति के ऊपर पूरी अब्दाली की सेना को मिटाएंगे। तो मैं हुजूरात सेना के इस महान योद्धाओं के वंशजों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस महादिन, उस दिन ऐसी अब्दाली को चपत लगाई। अब्दाली के वंशजों ने इसके बाद 1761 के बाद आज तक हमारे देश की पूर्वी उत्तरी सीमा से कोई लड़ाका फिर अब इस देश के अंदर घुसने की हिमाकत नहीं कर पाया। उन 16,365 में केवल 900 लोग बचे थे। 15,000 के आसपास गुर्जर मारे गए थे और कोई ऐसा गुर्जर नहीं था जिसके शरीर में 3 से कम घाव हो। घाव के घाव थे 65 गिनिए, 64 गिनिए, 63 गिनिए, 62 गिनिए, 61 गिनिए। और उन गुर्जरों के जो कपड़े थे, जो उन गुर्जरों के शस्त्र शास्त्र थे, उन गुर्जरों के जो पुरानी चीजें हैं, वो आज भी हमारे पास, हमारे पुणे के पेशवा इंस्टीट्यूट, पुणे के भंडारकर इंस्टीट्यूट, शनिवार वाड़ा, हमारे जहां मैं रहता हूं कालिंजर किला, बुंदेलखंड, यहाँ आज भी विद्यमान है, विराजमान है। हम तो चाह रहे हैं कब से कि आप लोग हमारे पास आए, आप लोग आए, अपनी चीजें लीजिए हमसे। आप सब लोगों ने शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की। शिवाजी महाराज के जो राज्य था उसका नाम है स्वराज, और उस स्वराज का तीसरा सबसे बड़ा, यानी हम पेशवाओं से ठीक पहले सबसे बड़ा सेनापति और कोई नहीं, श्रीमंत प्रताप राव गुर्जर थे। उन्होंने पावनखेड़ की लड़ाई में 12 आदमियों के साथ 150 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये उनकी ताकत थी और शहीद हुए।
गुर्जरों, एक चीज समझिए, आप लोग यहीं तक सीमित नहीं है, आप सब यहीं तक सीमित नहीं है। आपकी महती हमारे महाराष्ट्र में है, आप हमारे पास आइए, एक से एक चीजें आपकी वहां रखी हुई है, एक से एक लड़ाइयों के उस कालखंड के समकालीन प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास मौजूद है। आप आइए तो। और सबसे बड़ी बात, कहां हम पिछड़ रहे हैं, एक चीज समझिएगा, हम केवल एक चीज में पिछड़ रहे हैं, ये हम समाज के सब लोगों को कहना चाहेंगे, और वही चीज है कि हमारे पास गुर्जरों की जो अस्मिता है, जो उनके कागज हैं, जो उनकी महती है, इसको रख के उसके ऊपर रिसर्च करने की कोई जगह नहीं है। हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे पास जो कागज है, 2 लाख से ज्यादा कागज है, वो पूरी मोड़ी लिपि में लिखे हुए हैं, उस 17वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की। आप सब लोगों को ओरिजिनल अगर चाहिए तो शारदा लिपि पे चाहिए। ये सब चीजें आप कहाँ पे रखेंगे, घरों में तो रखी नहीं जाएगी। अब प्राइवेट कलेक्शन से हम लोगों को निकाल के गुर्जर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे हम पेशवाओं का भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राजपुताने में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आप उनकी ताकत क्या है, हम लोगों की ताकत क्या है, क्यों इतना झांसी की रानी का नाम बन गया है? क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए। और आप लोगों को भी यही चाहिए कि आप लोग अपने समाज का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, वहां ये सारी चीजें रखें, हर गुर्जर के लिए, हर महान हिंदुस्तानी के लिए वो एक मंदिर की तरह हो, वो हमारा मंदिर बने। और फिर देखिए, आज मैं, आप सबके बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं कालिंजर किले का आखिरी पेशवा वंशज आप लोगों से आज ये वादा करता हूँ कि अगर आप 2 कदम बढ़ेंगे तो हम 5 कदम बढ़ेंगे। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि अगर आप लोग हमें, अनंतपाल जी, अगर आप हमें सम्राट मिहिर भोज जी इनकी मूर्तियां प्रोवाइड करते हैं, तो मैं कालिंजर किले में इन मूर्तियों का हस्तांतरण करूंगा, इन मूर्तियों को लगवाऊंगा और समस्त गुर्जर समाज की ओर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीर गुर्जर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर गुर्जर अमर रहे। आप सबको पेशवा प्रभाकर भट्ट की ओर से बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार।